सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। देखो ये पेपर है, यूपीएससी का पेपर है। इस तरीके की बुकलेट आपकी होती है। थोड़ा पुराना पेपर है, किसी से लिया है। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट बुकलेट है, रियल पेपर है ना। जो है देखो ये सीरीज़ नंबर डली हुई है, ठीक है, ये सीरीज़ नंबर है। तो पहले जिन्होंने पेपर दिया हुआ है तो वो तो उनको ये सारी चीज़ें पता ही हैं कि क्या इसमें गाइडलाइंस होती है। बट एक बार आप लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा होता है। अभी स्टार्टिंग में तो इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। पीछे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होता है। तो आप जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उसको रीड जरूर से करो। जैसे नेगेटिव मार्किंग कैसे OMR फिल करते हैं, तो पहले ही 5-10 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, तो आप इसको जैसे रीड कर लो, है ना। यहाँ पे अपने रोल नंबर और ये सब आप मेंशन कर लो। देखो पहली चीज़ तो देखो, जब आपको पेपर मिलता है, पेपर जब आपको मिलता है तो उसमें जब तक बेल नहीं बजती तब तक आपको ओपन करने नहीं देता। कई बार ये ओपन ही रहता है, बट फिर भी आपको नहीं कहा जाता है कि आप इससे स्टार्ट मत करो। एक बार बेल बजती है फिर सभी लोग एक साथ पेपर सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग के सपोज करो कि आपको जो समय है उस समय में जो पेपर मिला है, तो आपको क्या करना है, उस समय में लगभग 3-4 मिनट का समय लो और फटाफट जो क्या करना है, जैसे मान लो ये सेट है, ये जो सेट आप देख रहे हो, आप ये देखो कि आपका सेट क्या है। तो कई बार ABCD, अब उसमें क्या होता है, किसी सेट में पॉलिटी के क्वेश्चन मान लो स्टार्टिंग में इसमें देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रश्न देखोगे तो इकोनॉमी के प्रश्न इन्होंने पहले दे रखे हैं। इकोनॉमी के प्रश्न आपके जो है इन्होंने दे रखे हैं और सारे एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न हैं। अब यहीं पे देखो इसमें लगभग लाइन से गलत है। तो यहाँ पे आप देखो जो इकोनॉमी के प्रश्न आपके इसमें कंटिन्यूस बेसिस में इन्होंने दे रखे हैं। तो अगर आप इकोनॉमी में अच्छे हो, आपको लगता है कि हाँ मैं इकोनॉमी के अंदर मेरा ठीक है, तो आप उन प्रश्नों को फिर अटेम्प्ट कर सकते हो। बट कई बार मान लो स्टार्टिंग में हिस्ट्री के ही प्रश्न आपको दे दिया जाए तो आपसे नहीं अटेम्प्ट होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, जल्दी से पलट के ये देख लो कि क्योंकि क्वेश्चन पैचेस में होते हैं, तो एक बार जल्दी ऐसे पलट के तुरंत गो थ्रू हो जाओ और ये देखो कि अच्छा ये जो पैच मान लो कोई पॉलिटी का पैच है 10-12 क्वेश्चन का साथ में, तो आप उस पैच से शुरुआत करो। ये चीज आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि एक बार अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी हो गई, अगर आपकी बढ़िया तरीके से अगर आपने स्टार्टिंग कर दी, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको फायदा काफी अधिक होता है कि मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये ध्यान में रखना। ज्योग्राफी में आप अच्छे हो या पॉलिटी में अच्छे हो, किसी भी एक एरिया में जरूर से आप लोग अच्छे होते हो। कई लोग साइंस में अच्छे होते हैं, तो वो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा मन के अंदर ये बात मन के अंदर रखनी है कि मुझे इस चीज का एडवांटेज मुझे लेना चाहिए। तो पहली चीज तो ये आप करो। दूसरा, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करते देखो बड़े एक तो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, जैसे मान लो ये देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है। एक मन में हमेशा बात रखो कि जब भी क्वेश्चंस को रीड करो ना, क्वेश्चन यहां तक रीड करो, मतलब आप ये मानो ऑप्शंस भी क्वेश्चन का हिस्सा है। और हमेशा कीवर्ड को आपको गोला बना लेना है। बड़े प्रश्न जो हैं उनमें हमेशा ऐसे अंडरलाइन ऐसे करो, इस तरीके से अंडरलाइन फटाफट जब रीड करो तो ऐसे। और जैसे ही कोई कैसे मान लो एलिमिनेशन वाले शब्द हैं तो उसको ऐसे आपको जो है गोला बना देना है इसमें, ठीक है। अच्छा एलिमिनेशन वाला कोई शब्द मान लो ओनली, ऑलवेज, आइदर, इस टाइप के, एंटायर, ऐसा कोई है तो उसको इस तरीके से आपको करना है। जब आप सपोज करो प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो आपको तीन जो है मतलब 3 राउंड में आपको जो है प्ले करना है। पहले राउंड में जैसे कैसे करोगे, जैसे फटाफट आपको क्या है, जैसे मान लो आपने पहला राउंड आपका है, पहले राउंड में आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये पेपर है, फटाफट आपने रीड किया। चाहे सपोज करो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द, ये सारी चीजें। अब इसमें आपको कंफर्म हो, सपोज करो आपको पता है, आपने तुरंत मार्क कर दिया, ठीक है। नहीं पता, मान लो नहीं पता, आंसर आपको नहीं पता है, तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, कोई फैक्ट नहीं है, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर से अटेम्प्ट तो करोगे। बट अभी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे गोला मार दिया, ठीक है। गोला मारने का क्या मतलब हुआ कि अभी आपको आता है बट थोड़ा सा डाउटफुल है। तो पहले राउंड में जैसे मान लो पहले राउंड में आपको यही करना, जो आता है उसमें ऐसे टिक मारा, जैसे मान लो इसमें कंफर्म हो आपने इसमें टिक मार दिया, लेकिन साथ साथ में OMR नहीं भरना है, ठीक है। OMR आप कब भरोगे, जैसे मान लो पहला राउंड आपने सारे क्वेश्चंस किए, अब इसमें जैसे आपको ये नहीं आता आपने सर्कल बना दिया, ठीक है। जिस पे आता है उसमें आपने इस तरीके से टिक कर दिया, फिर ये आता है इसमें टिक कर दिया, ये आता है ये ऐसे टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, फिर आगे ऐसे बढ़ने से फिर ये आता है आपने इसको टिक कर दिया, ये आता है इसको टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, इस तरीके से आते गए आपको, तो आपने टिक करते चले गए। अब यहाँ पे नहीं, थोड़ा डाउट है तो गोला मार दिया, बिल्कुल ही नहीं आपको जो है आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा कोई और साइन बना सकते हो, स्टार बना दो कि मतलब बिल्कुल नहीं आता है आपको, इस तरीके से। तो मतलब बिल्कुल सुना ही नहीं है, सपोज
एंशिएंट हिस्ट्री का कोई ऐसा कोई बड़ा प्रश्न आ गया तो नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या है, तो ऐसी स्थिति में तो जब आप ऐसे पेपर अटेम्प्ट करोगे तो पहले राउंड में आपके पास क्वेश्चन लगभग 30-35 के आसपास हो जाएंगे, 30-35 के आसपास, जिसमें आपके पास टिक वाले प्रश्न होंगे। तो फिर जब आपकी ये 35-40 मिनट में हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उसको अटेम्प्ट करना है, मतलब उसको फिर तब गोला भरो। 35-40 मिनट हो गए, फिर आपने अपना ओएमआर निकाला, और ओएमआर जब भरो तो बस उसमें ध्यान रखना, जैसे मान लो हमेशा यहाँ पे ऐसे मार्क किया, सामने जो है ओएमआर आपकी लगी हुई है और उसमें ऐसे गोला भरा, और हमेशा जो शब्द है उसको ऐसे मार्किंग करते हुए कि अच्छा ये है, ऐसे है, प्रॉपर करना है। ऐसे नहीं करना है कि आप जो है ओएमआर जो है वो मतलब लाइटली फिल करो, बहुत ध्यान से कि अच्छा सेकंड, मान लो फर्स्ट है, सेकंड आपने नहीं फिल किया है तो आपको फिर उस सेकंड का गैप देख लेना, उसे गलती नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना है। तो फिर आपने क्या कर लिया, फिर जो जिसमें जिसमें आपने टिक मार रखे हैं तो उनके क्वेश्चंस को, मान लो 35 क्वेश्चन है तो उनको लाइन से ओएमआर फिल कर दिया। उसके बाद फिर आपके पास जो बचता है वो बचता है कि जो गोले वाले प्रश्न हैं और आपके जो ऐसे प्रश्न जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करो, जैसे सपोज करो कोई प्रश्न आपने पिक किया, जैसे ये प्रश्न है आपको, आपने यहाँ पे मार्क किया, तो भी साथ साथ गोले भरो। पहले राउंड में आपको पूरे प्रश्न गो थ्रू होने हैं और साथ साथ में जो आते हैं उसमें टिक करना है, जो नहीं आते हैं उसमें आप कोई साइन बना सकते हो, मान लो नहीं आते सर्कल लगा दिया, स्टार लगा दिया, जो भी है इस तरीके से आपने कर लिया। और फिर एक बार करने के बाद पूरे तरीके से फिर जब एक राउंड हो जाए तो बढ़िया ओएमआर भर दिया। फिर जो जो क्वेश्चन सॉल्व करो पैरेलली ओएमआर भी साथ साथ फिल करते रहो। ओएमआर को लास्ट के लिए आपको नहीं रखना है, ये आपको इंश्योर करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, लास्ट के लिए रख देते हैं और फिर वहां पे कई बार जल्दीबाजी में गलतियां भी हो जाती हैं। बड़े प्रश्नों को बहुत ध्यान से रीड करो, हमेशा पेन का इस्तेमाल करो, इस तरीके से जो है आपको पूरे तरीके से रीड करना है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर रीड करते हुए, अंडरलाइन करते हुए जो है वो प्रोसीड करना। बड़े बड़े जो स्टेटमेंट आपके होते हैं इस तरह के, वो आपको फिर फर्दर प्रोसीड करना है। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना है और प्रयास करना है, जैसे बहुत ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि पेपर का लेवल टफ आ रहा है, बड़े बड़े स्टेटमेंट बेस्ड, देखो पॉलिटी जैसी चीजों को और इन सब में बड़े स्टेटमेंट बेस्ड जो है प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े जब प्रश्न आपके स्टेटमेंट बेस्ड बड़े प्रश्न आ रहे हैं, तो उन प्रश्नों को आपको मेंटेन अगर करना है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको प्रॉपरली रीड करो। अगर आप प्रॉपर रीड करो तो आप आंसर तक रीच अपना कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान में रखना है जब भी आप प्रिपेयर करो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप पेपर को प्रैक्टिस भी करो, जैसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सब बातें याद रखो। क्वेश्चन जो हैं आपके, उनकी ज्यादा से ज्यादा आप तब प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो जब आप PIQs को, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना हो सके उनको प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो उससे आपको बहुत हैबिट, बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। और ये जो क्वेश्चंस के लेवल है सेम वैसे जैसे UPSC ने पूछ रखे पहले भी, तो वैसे ही प्रश्न के लेवल हैं, तो आपको भी ज्यादा तकलीफ इसमें नहीं होगी और आप अपने बढ़िया तरीके से अच्छा कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे कर रखे हैं, तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से काम करें तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी जो एक्यूरेसी वो भी इंप्रूव होगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। पेपर में कई बार आपको नॉलेज बहुत है बट कुछ मिस्टेक्स अगर हो जाए तो उसमें फिर आपको काफ़ी मतलब डिमोटिवेशन आ सकता है, या आप अच्छा ना कर पाए, या स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आते हुए चीज़ें गलत हो जाए, तो वो सही नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं, मैंने आपको पूरा पेपर, UPSC का ही ये पेपर है, आपको मैंने दिखा दिया कि देखो ये पूरी सीरीज़ है, ये लिखी हुई है, तो ये सीरीज है, तो पूरे वही प्रश्न है, तो उस स्थिति में आपको है मतलब ध्यान में रखते हुए इन बातों को और अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपके लिए काफ़ी सारी सहायता है ही, जितना हो सकता है। तो 8:30 से 9 बजे के बीच में आपका हिंदू का सेशन होता है। इसके अलावा जैसे स्पेक्ट्रम की भी बुक सामने रख के मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ, एक वीडियो आ जाएगा, दूसरा भी आएगा, मतलब ये पूरा आपका स्पेक्ट्रम, उसके अलावा लक्ष्मीकांत जैसी किताब, उसको भी हम बुक से पढ़ेंगे। देखो बुक पढ़ने की हैबिट आपको बिल्कुल होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं कि आप खाली वीडियो देख लेते हैं और उसमें फिर आपको रीड करने की हैबिट नहीं होती। अगर आपको रीड नहीं करोगे तो फिर जैसे एक बार आपने पढ़ लिया एक किताब में, फिर कुछ नई चीज आप देखना चाह रहे हो तो फिर आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि इवन अगर आप मान लो कोई सेशन करके और फिर किताब पढ़ते हो, बट कुछ सेलेक्टिव 7-8 किताबें वो तो पढ़ो ही, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आपका जो है इंटरप्रिटेशन, आपका थॉट प्रोसेस, कनेक्टिविटी विचारों का, वो तभी आपका स्टैब्लिश हो पाएगा।
ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े जैसे अब ऐसे ही चले गए खाली वीडियो देख के और उसमें कोई आपको ऑडियो फाइल दे देगा और आपको सुन के कुछ करना है, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान में रखें। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस सेशन को भी जरूर से शेयर करें। अभी कई सारे वीडियोस मैं आपको लेकर आऊंगा, जैसे ट्रिक्स के वीडियोस हैं उसको भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, कैसे लाइव अटेम्प्ट करके PIQs कैसे अटेम्प्ट करें, ये सब चीजें भी आपके लिए आएंगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।